हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो जो भी कहानी आज बताई जाएंगी फ्रेंड्स, सारी की सारी कहानी आज सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही बताई जाएंगी। यानी एक्टिव वॉइस में आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पढ़ा था और पैसिव वॉइस में कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी दी जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एक आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है आज की कहानी का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान क्या होती है? ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ए बी में आप लोगों ने पढ़ा था, यानी एक्टिव वॉइस में आप लोगों ने पहचान पढ़ा था इस टेंस का, कि इस टेंस की जो पहचान की जाती है वो की जाती है फ्रेंड्स वर्ब से। कहाँ से? आपने सही सुना, वर्ब्स। ठीक है। अब ये वर्ब्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ओके, एक हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा आता है आपका मेन वर्ब। टेंस में आपको यही पढ़ाया गया था फ्रेंड्स, बोलो हाँ। हमने टेंस में यही पहचान बताए थे कि हम टेंस की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब से करते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब्स, एक मेन वर्ब्स। अब टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान वर्ब से जब करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब क्या होते हैं? आप बोलोगे इज, एम, आर। ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट। और मेन वर्ब में हमने बताया था कि जो होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, ओके। ये रहा हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। ये दो पहचान बताए गए थे ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसी टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में देखते हैं। किस में देखते हैं? जब इसी टेंस को देखते हैं पैसिव वॉइस में, यानी पीवी में, तो हमारी पहचान क्या बनेगी? तो पैसिव वॉइस की भी पहचान हम वर्ब्स से ही करेंगे मेरे दोस्तों, हम वर्ब से ही करेंगे। अब वर्ब में चलते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या पाते हैं फ्रेंड्स मेरे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब में आपको देखिए, अब जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का पहचान है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, वही हमारा दोस्त पैसिव वॉइस का भी हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हम कर सकते हैं, क्योंकि टेंस वही है तो टेंस के लिए तो हम कर देंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही होगा इज, एम, आर, राइट। अब इतना तो सबको पता है, इज कहाँ लगाना, एम कहाँ लगाना, आर कहाँ लगाना। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, और आई के लिए एम। ठीक है। और बात कर लेते हैं मेरे दोस्त मेन वर्ब की। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेरे दोस्त पैसिव वॉइस हमेशा कहता है कि पैसिव वॉइस हमेशा हमेशा के लिए कहता है कि मेरे दोस्त कि हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। चाहे जहां आप जिस चीज़ का हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है।
बात ये पड़ता फ्रेंड्स, जब यहाँ पर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ठीक है, तो बाकी ये आईएनजी कहाँ चला गया, ये भी कहीं ना कहीं तो लिखना ज़रूरी है इसको भी, है ना। ये आईएनजी इस तरह से गायब नहीं होगा, क्योंकि इसका भी पैसिव बनेगा, आईएनजी का भी। हमने इस मेन वर्ब का हमने पैसिव बनाया तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, है ना, तो आईएनजी थोड़ी ना ऐसे ही गायब कर देना है, आईएनजी को भी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो हम उठाते हैं एक बी, क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारा पैसिव बनता है वो बी के फॉर्म से ही बनता है, ठीक है, बिना बी के नहीं बनता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इंडेफिनिट में देखते हैं और इसके बाद तब देखेंगे कंटिन्यूअस, और इसके बाद परफेक्ट। तो परफेक्ट अभी हम पढ़ नहीं रहे तो परफेक्ट के बारे में जानकारी नहीं लेंगे। चलिए, इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ठीक है, हमने यही पढ़ा था। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट अभी बाकी है, ठीक है। बात कर रहे हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, हमें कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो कंटिन्यूअस में हम बी का यूज़ किस तरह से पढ़ते हैं, देखो कंटिन्यूअस में हमने बताया था कि सहायक क्रियाएं हमारी वही रहेंगी जो हमारा टेंस रहेगा, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, तो सहायक क्रिया हमारा प्रेजेंट या पास्ट के लिए वही रहेंगी, इज, एम, आर, ये मान लो प्रेजेंट के लिए हो गया, और वाज, वर, ये हो गया पास्ट के लिए। तो हमें अभी हमें प्रेजेंट की बात करनी है, किसकी बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है, ठीक है, हमने यही बताया था। फिर बताया था ये तो कंटिन्यूअस की, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, इज, एम, आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जैसे ही आप मेन वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में बदला और आईएनजी गायब कर दिया, तो आईएनजी गायब नहीं होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, अब आईएनजी हम लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में तो लगा नहीं सकते, बात समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट में तो हम आईएनजी लगा नहीं सकते। कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि आपने कभी ऑब्जेक्ट में आईएनजी लगाए हों, है ना, या तो एडजेक्टिव में कभी आईएनजी लगाया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आईएनजी वहीं लगता है जो हमारा वर्ब होता है, सिर्फ वर्ब में ही लगा सकते हो आईएनजी, बात समझ में आ रहा है ना, वर्ब में ही आईएनजी लग सकता है। तो वर्ब, अब बी क्या है, बी एक वर्ब है, क्या है, बी एक वर्ब है, इसी बी में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है बीइंग। कंटिन्यूअस में हम देखो, इसी बी में हम जोड़ देंगे आईएनजी, जब इसको हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो आईएनजी जोड़ देंगे बी में, और ये बन जाता है बीइंग। क्या बन जाता है मेरे दोस्त, बीइंग बन जाता है। देखो अब आप लोग कहोगे कि ये आईएनजी बी में ही क्यों जोड़े, ठीक है, अब ये मेरे दोस्त प्रेजेंट के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब उठाया इज, एम, आर, बात क्लियर हुआ, यानी प्रेजेंट के लिए हमने इज, एम, आर उठाया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, ठीक है। सहायक क्रिया अगर आप हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो तो मेन वर्ब भी तो लिखना जरूरी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पैसिव वॉइस में तो हम देखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बदल लें, भाई हेल्पिंग वर्ब आपने वही लिखा, इज, एम, आर लिखा, ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म भी तो लिखना चाहिए, लेकिन हमने नहीं लिखा, हमने थर्ड फॉर्म किया। तो आईएनजी फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो आईएनजी हम ये करते हैं, अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, है ना, जो हमारा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, बोलो हाँ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म हम कंटिन्यूअस की पहचान बताने के लिए हमें, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं चाहिए, भले ही ये थर्ड फॉर्म हो गया है, हमें कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म इसी में हम लगा देते हैं, इस एम आर के बाद हम बीइंग में आईएनजी, बी में हम आईएनजी जोड़ देते हैं और बीइंग लगा देते हैं, और इसको लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के जगह पर, यानी हम यहाँ लिख देते हैं बीइंग, बात समझ में आ रही है, यहाँ लिख देते हैं बीइंग, यानी हमारी, सॉरी यहाँ नहीं, पैसिव वॉइस में यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे बीइंग, ये हो गया बीइंग, ओके मेरे दोस्त, ये हो गया इज, एम, आर प्लस बीइंग, यानी अब सहायक क्रिया आपकी बन गई इज, एम, आर प्लस बीइंग, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बन गई।
तो चलते हैं मेरे दोस्त अब कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे। अगर आप लोग मेरे दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर की। एवी का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ इज एम आर प्लस मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इसका पीवी कैसे बनाना है मेरे दोस्त, चलो बना के देख लेते हैं एक बार। पीवी जब हम बनाएंगे तो पीवी में करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद सहायक क्रियाएं हमारी वही रहेंगी, इज एम आर। अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो इज एम आर लगा था वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इज, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो आर, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम लगाते थे, राइट। लेकिन यहाँ क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो है अब यहाँ इज एम आर ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज, अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर, अगर आपका ऑब्जेक्ट आई आता है तो ऑब्जेक्ट जब आएगा तो आपका क्या होगा, आई में सब्जेक्ट बदल जाएगा तो वो इसके लिए हम एम लगाएंगे, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या लगा देना है, देखो अब इसके बाद हमें मेन ऑफ चाहिए तो मेन ऑफ में हम क्या करते हैं, ये आईएनजी हटा के हम इसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं। आईएनजी को हटा के हमने मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया। जब ये मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म हुआ तो ये आईएनजी कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो कहाँ लगेगा, बी में, क्योंकि बी का यूज हम हमेशा पैसिव वॉइस में करते हैं, बिना बी का हम पैसिव नहीं बनाते, ठीक है। तो वो आईएनजी कहाँ लग गया, बी में लग गया, ठीक है। अब ये थर्ड फॉर्म हो गया, आईएनजी जुड़ गया बी में, बीइंग हो गया, यानी इज एम आर प्लस बीइंग। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं, अब बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाके एजेंट, क्या बनाते हैं, हम इसे बना देते हैं एजेंट। फ्रेंड्स मैं बता दूं, एजेंट बनाने से पहले पहले हमें लगाना पड़ता सूटेबल प्रीपोजिशन। बोलो हाँ, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सूटेबल प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। और हमने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन के जिक्र बहुत बढ़िया से किया है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यानी ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव का हमने पैसिव किस तरह से बनाया, ये सारी जानकारी फ्रेंड्स आप लोगों को मिल गई है। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज़ को। चलते हैं एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देते हैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा फ्रेंड्स, एवी में हमने कहा राम इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसका आप जब पीवी बनाओगे मेरे दोस्त, तो पीवी में क्या करना है, हमने बताया ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है, तो ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, यानी बना देंगे अ लेटर, ठीक। अब ये एक वचन की वजह से हम लगाएंगे इज के बाद हम लगाएंगे बीइंग। अब बीइंग लगाने के बाद अब लिखोगे थर्ड फॉर्म। अब ये जो राइटिंग है, अब इसमें से आईएनजी लगा दिया हमने बीइंग में, और इसका थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। इसके बाद हमें प्रीपोजिशन चाहिए। प्रीपोजिशन लगाने से पहले हम देखेंगे राम हमारा लिविंग पर्सन है, तो लिविंग पर्सन के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं बाई, और बाई के लिए उसके बाद लिख देंगे राम। बात क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरह से हमारा पैसिव बनेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में देखेंगे फ्रेंड्स हम सबसे पहले एवी का स्ट्रक्चर, ठीक है।
इसके बाद तब हम देखेंगे पीवी का स्ट्रक्चर, यानी एवी का कैसे बनाते हैं, पीवी का। एवी का तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने लिखा था इज, एम, आर, ये आपने टेंस में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने यही पढ़ा था, बोलो हाँ। और फ्रेंड्स जब हम इनका पीवी बनाएंगे तो पीवी में करते क्या हैं, पीवी में हम ये करते हैं फ्रेंड्स कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, इसके बाद हमारी जो सहायक क्रियाएं हैं इज, एम, आर, इसको हम पूरी तरह से एडिटिव उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसको जो ही हमारा मेन वर्ब है इसको हम बनाएंगे जब यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो आईएनजी कहीं ना कहीं लगेगा, वो आईएनजी जोड़ेगा किस में, बी में। इस बी में हम जोड़ देंगे आईएनजी, ये हमारा हो जाएगा बीइंग। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स हमें करना क्या है, अब इस मेन वर्ब को हम बदल देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, ये बातें ध्यान देना। इसके बाद अब सब्जेक्ट को जब ले जाएंगे बनाएंगे एजेंट, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, प्रपोजिशन चाहिए। ओके, ये प्रपोजिशन चाहिए तब बनेगा हमारा एजेंट। मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्टिव और ये रहा हमारा पैसिव, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा मोहन इज बाइंग अ बुक। मोहन एक किताब खरीद रहा है, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे क्या, इसका बनाएंगे पीवी, और पीवी में करेंगे क्या, हमने सेम चीज़ें प्रोसीजर अपनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक। ये बातें ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर किसी भी नाउन के साथ में अगर आपका आर्टिकल है, अगर आपका आर्टिकल है तो जहाँ जहाँ नाउन जाएगा उसके साथ ये भी जाएगा। तो अगर हम बुक नाउन है तो बुक के पहले आपका आर्टिकल है, तो ये दोनों साथ में ही आएंगे, ठीक है। यानी हम लिखेंगे अ बुक। अब ये सिंगुलर होने के नाते हमें लगाना पड़ा इज, हमने इज लगाया। इसके बाद बीइंग, हमने बीइंग लगाया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें मेनो का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब ये बाय का थर्ड फॉर्म होता है बाट, ठीक है। इसके बाद प्रेपोजिशन चाहिए। प्रेपोजिशन लगाने से देखो मोहन है तो मोहन के लिए हम लगा देंगे बाय, क्योंकि मोहन एक लिविंग पर्सन है। देखिए प्रेपोजिशन कौन कब कैसे लगाना सारी जानकारी पहले वीडियो में दे दी गई है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो जाके देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ कर देंगे मोहन, राइट। अब आपका बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, अ बुक इज़ बीइंग बॉट बाय मोहन। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं एवी का। हमने कहा यू आर कॉलिंग मी, ठीक, तो मुझे बुला रहे हो, ठीक है। अब इसका हम पीवी जब बनाएंगे फ्रेंड्स मेरे दोस्त, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मी को लाना सब्जेक्ट की जगह पे। अब बातें वही आ गई कि अगर देखो नई बातें क्या निकल के आती हैं, नई बातें ये निकल के आ रही है कि अगर एवी का ऑब्जेक्ट एवी का ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन हो, एवी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, तो हम करते क्या हैं, पीवी में हम उस प्रोनाउन को
सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ये बातें ध्यान देना, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, उस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो यहाँ ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। अब इसको लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे उसका। तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो हमने लिखा आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या यूज़ करते हो? एम यूज़ करते हो, एम। इसके बाद बीइंग लगा दोगे, बीइंग के बाद आपको लगाना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब काल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सबको पता है, कॉल्ड। इसके बाद प्रेपोजिशन क्या लगाना? अब यहाँ यू है तो जाहिर सी बात है लिविंग पर्सन है तो बाय लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे यू, ठीक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो कहानी को लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एवी की बात करूँ नेगेटिव में, तो आप लोग लगाते क्या हो? सबसे पहले वही होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, टेंस के हिसाब से ना। टेंस हमारा कंटिन्यूअस है इसलिए इज एम आर लगाया। इसके तुरंत बाद आप लगाते हो नेगेटिव में नाट। बोलो हाँ, ये नाट से ही तो पता चलता है कि हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब फ्रेंड्स नाट के बाद तुरंत हमें लगा देना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, है ना। इसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। तो ये हमारी कुछ कहानी रही। इसके बाद फ्रेंड्स हम करते क्या हैं, अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखेंगे ध्यान से, हमें करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी सहायक क्रियाएँ वही रहेंगे, इज, एम, आर। इसके तुरंत बाद हमें लगा देना है नाट। ये बातें ध्यान रखना कि नाट इसी के बाद लगेगा। ये रहा हमारा नाट। इसके बाद फ्रेंड्स हमें करना क्या है, तुरंत बीइंग जोड़ देना। ये बातें अब भूलना मत कि हमें बीइंग से पहले ही नाट का यूज़ करना है, यानी इज एम आर के बाद नाट और बीइंग से पहले नाट, ठीक है। इसके बाद हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर कर देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब रहा सवाल ये कि हम बीइंग के पहले ही नाट क्यों लगाते हैं, बीइंग के बाद क्यों नाट नहीं लगाते। देखो फ्रेंड्स, बीइंग आपका एक वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब भी आपका एक वर्ब है। ये दोनों वर्ब हैं, ये एडवर्ब है। तो बातें ये निकल के आ रही हैं कि जो है कि वर्ब अगर है तो अगर एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है तो वर्ब से पहले हम एडवर्ब को लिखते हैं। एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी दोनों वर्ब है, ये दोनों क्या है, एक वर्ब है ना, और ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। तो अब चलते हैं, अब तुरंत हमें करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब हमें सब्जेक्ट को ले जाना, बनाना है एजेंट, लेकिन इससे पहले हमें लिख देना है प्रीपोजिशन, लगा देना, बस यही हमारी कहानी है, ठीक है। चलते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि लिखा गया आई एम नॉट अब्यूजिंग यू, ठीक है, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो चलते हैं, इसका हम जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो फ्रेंड्स करते क्या है फ्रेंड्स, देखिए हमें करना क्या है, यू जो है इसको लाना ऑब्जेक्ट की जगह पे, राइट। तो यहाँ पर हम लाएंगे यू को ऑब्जेक्ट की जगह पे, सॉरी यू ऑब्जेक्ट है, लाएंगे किसके, सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पर हम बना देंगे यू। यू के बाद हमें क्या लिख देना है, इज एम आर। अब यू बहुवचन माना जाता है तो हम क्या लगा देंगे, आर, राइट। आर के बाद क्या चाहिए, नाट तुरंत चाहिए, नाट हमने लगाया। नाट के बाद बीइंग,
बीन के बाद मेरे दोस्तों क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना किसका, अब्यूज़ का, अब्यूज, ठीक है। और इसके बाद हमें प्रेपोजिशन लिखना है, तो प्रेपोजिशन जाहिर सी बात हमें लगा देना बाई, बाई के बाद अब देखो, अब नई बातें अगर ये आ गई कि अगर ए वी का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस का एजेंट जो बनेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, यहाँ पर मी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, यानी नई बातें निकल के ये आ रही हैं कि अगर ए वी का सब्जेक्ट, अगर ए वी का सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रोनाउन है, तो हम पीवी में करते क्या हैं, पीवी में इस प्रोनाउन को जब एजेंट बनाते हैं, इस प्रोनाउन को जब एजेंट बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ठीक है। इस प्रोनाउन को जब एजेंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, तो जैसे हमने मी लिखा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा माई फादर इज सेलिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, तो हम कर देंगे द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स। अब बहुवचन होने के नाते लगाएंगे आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, बहुवचन है, तो आर लगाया हमने। नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, सेलिंग का, सोल्ड। प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई, बाई के बाद माई फादर। ओके, मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय माय फादर, ठीक है। तो आज की कहानी बस यहीं तक रोक दी जाती है फ्रेंड्स। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिए फ्रेंड्स, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बस आज की कहानी बस रहने देते हैं, बाकी की कहानी कल, यानी कल बताया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये भी बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।